रात के 2:13 बज रहे थे। हवा बिल्कुल ठंडी और भारी सी लग रही थी, जैसे वह खुद धीरे धीरे चल रहा हो। एक पुराने स्कूल के सेकंड फ्लोर पर एक लंबा सीधा कॉरिडोर है, जहाँ ट्यूबलाइट्स कभी जलती हैं, कभी बुझ जाती हैं, और जब वो फ्लिकर करती हैं तो दीवार पर अजीब सी हिलती हुई परछाइयाँ नजर आती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि वहाँ तुम्हें कभी कभी अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन थोड़ी सी बदली हुई, थोड़ी सी टूटती हुई। इधर आओ, जैसे कोई तुम्हारी आवाज़ चुराकर तुम्हें ही वापस सुना रहा हो। और जो लोग उस आवाज़ का पीछा करते हैं वो सिर्फ गायब नहीं होते, बल्कि कुछ लोग कहते हैं वो अब भी वहाँ हैं, बस देख नहीं पाते। दिल्ली के आउटर एरिया में एक पुराना गवर्नमेंट स्कूल था, जिसे लोग शांति निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जानते थे। लेकिन आसपास के लोग चुपके से उसे चुप कॉरिडोर वाला स्कूल भी कहते थे। ये स्कूल 1980s में बना था, जब ये एरिया अभी फुली डेवलप नहीं हुआ था। शुरू का कुछ सालों तक सब नॉर्मल था। बच्चे हंसते खेलते थे, टीचर्स अपनी ड्यूटी करते थे और स्कूल एक नॉर्मल जगह की तरह ही चलता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने लगे जिन्होंने इस जगह को बदनाम कर दिया। सबसे पहला इंसिडेंट एक गार्ड ने रिपोर्ट किया, जिन्होंने कहा कि रात के टाइम सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर से उन्हें बच्चों की हल्की सी बातें और हंसी सुनाई देती है, जबकि स्कूल बिल्कुल खाली होता है। पहले लोगों ने उसकी बातें इग्नोर कर दिया और कहा कि शायद उसे नींद आ रही होगी या उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा होगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक और गार्ड ने भी सेम चीज़ रिपोर्ट की, और फिर धीरे धीरे ये बात टीचर्स तक पहुंची। एक सीनियर टीचर ने बताया कि एक दिन जब वो स्टाफ रूम से लेट निकली तो उन्होंने क्लियरली कॉरिडोर के एंड पे किसी को खड़ा देखा, लेकिन जब वो पास गई तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और एक अजीब सी जलने की स्मेल थी। उस दिन के बाद से सेकंड फ्लोर का वो लास्ट कॉरिडोर धीरे धीरे अवॉइड किया जाने लगा। बच्चे वहाँ जाने से डरते थे और टीचर्स भी अननेसेसरी वहाँ नहीं जाते थे। इसी बीच एक कहानी सामने आई जो शायद इस सब का रीज़न थी। कहा जाता है कि 1995 में उस कॉरिडोर के एंड वाले रूम में कुछ स्टूडेंट्स को पनिशमेंट के लिए बंद किया गया था। वो रूम एक स्टोर रूम था, जहाँ पुराने बेंचेस और रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। रात को किसी वजह से वहाँ आग लग गई और अंदर बंद बच्चे चीखते रहे, लेकिन किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, या शायद किसी ने सुनकर इग्नोर कर दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट लिखा गया और केस क्लोज कर दिया गया, लेकिन लोग कहते हैं कि वो बच्चे जिंदा जल गए और उनकी आखिरी आवाज़ें उस जगह की दीवारों में समा गई थी। तब से लेकर आज तक वो आवाज़ें कभी कभी वापस सुनाई देती हैं। ये सब कहानियाँ आरब तक पहुँचती हैं, जो 11th क्लास का एक स्टूडेंट था। आरब को हॉरर और मिस्टीरियस का बहुत शौक था और वो हर चीज़ का सच जानना चाहता था। उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही इस कॉरिडोर का सच पता करेगा। उसने गार्ड से बात की, पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए और स्कूल में एक रिटायर्ड पियोन से भी बात की, जिन्होंने चुपके से उसे बताया कि बेटा वहाँ मत जाना, वहाँ आवाज़ें सिर्फ बुलाती नहीं, रोक लेती हैं। लेकिन आरव ने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और अपनी प्लान बनाई। एक दिन उसने जानबूझकर अपनी नोटबुक क्लासरूम में छोड़ दी और स्कूल के बाहर वॉशरूम के एक ब्रोकन स्टॉल में छुप गया। धीरे धीरे स्कूल खाली हो गया। लास्ट बेल के बाद जो आवाज़ और शोर होता है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया और एक अजीब सी खामोशी ने पूरी बिल्डिंग को कवर कर लिया। आरव ने अपनी वॉच देखी, 7:48 हो रहे थे। उसने 10 मिनट और वेट किया और फिर धीरे धीरे से बाहर निकला। स्कूल का माहौल अब बिल्कुल अलग लग रहा था। जो जगह दिन में फैमिलियर लगती थी वो अब अनजान और डरावनी लग रही थी। हर क्लासरूम का डोर अंधेरे में एक ब्लैक शैडो की तरह लग रहा था। आरव धीरे धीरे स्टेयर्स की तरफ बढ़ना और सेकंड फ्लोर पे पहुंच गया। जैसे ही वो ऊपर गया उसने तुरंत टेम्परेचर चेंज फील हुआ। हवा ठंडी और हैवी हो गई थी, जैसे किसी ने एसी फुल कर दिया हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने अपने हाथ से अपनी सांस को फील किया, जो हल्की हल्की विजिबल हो रही थी। वो धीरे धीरे विस्परिंग कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो उस कॉरिडोर का एंट्रेंस पे आया, उसका दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा था, उसे अपनी आवाज़ खुद अपनी हर्ट भी सुनाई दे रही थी।
कॉरिडोर में एक ही ट्यूबलाइट जल रही थी जो फ्लिकर कर रही थी और हर फ्लिकर के साथ दीवार पर शैडोज हिलती थी। आरव ने एक डीप ब्रेथ ली और अंदर कदम रखा। पहला स्टेप जैसे ही उसने लिया, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास हल्की सी सांस ली हो। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को काम किया और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे वो आवाज़ सुनाई दी, पहले बहुत हल्की सी, जैसे हवा में कोई वाइब्रेशन हो। फिर धीरे धीरे वो एक शब्द में बदल गई, आरव। उसका नाम इतनी धीमी लेकिन क्लियर आवाज़ में किसी ने लिया कि उसका खून जम गया। उसने सोचा शायद कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन इतनी रात को कौन होगा। फिर दोबारा आवाज़ आई, इस बार थोड़ी और पास से, आरव तुम आ गए। उसकी सांसें तेज हो गई और उसके पैर जैसे अपने आप कॉरिडोर के एंड की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींच रही हो। कॉरिडोर का एंड अब पास आता जा रहा था और वहाँ वो पुराना डोर नजर आ रहा था जो हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज वो आधा खुला था। डोर के अंदर से बिल्कुल अंधेरा दिख रहा था, जैसे लाइट वहां एंटर ही नहीं कर पा रही हो। आरव का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने डोर को धक्का दिया। जैसे ही डोर खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पे पड़ा और उसे एक बर्न स्मेल और तेज महसूस हुई। उसने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। रूम के अंदर जो उसने देखा, उसने उसकी रूह हिला दी। वॉल्स पे पुराने जलने के निशान थे, जैसे किसी ने वहां से भागने की कोशिश की हो। फ्लोर पे ब्लैक ट्रैक मार्क्स थे और कुछ जगह पर छोटे छोटे हैंडप्रिंट जैसे मार्क्स बने हुए थे, जैसे बच्चे दीवार पर हाथ मार के हेल्प मांग रहे हों। तभी उसका फोन फ्लिकर करने लगा और उसकी लाइट वीक होने लगी। उसे पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आई, धीरे धीरे करीब आती हुई। आरव ने डर के मारे पलट कर देखा, लेकिन कॉरिडोर खाली था। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसके कान के पास एक ठंडी सी सांस महसूस हुई और एक आवाज़ आई जो बिल्कुल उसकी अपनी आवाज़ जैसी थी, लेकिन थोड़ी सी टूटती हुई। तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? आरव का दिमाग घूमने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पे धंस गए हों। शैडोज धीरे धीरे वॉल से अलग होने लगी हों और इंसानी शेप्स लेने लगी हों। जल चुके चेहरे, खाली आंखों के गड्ढे और ट्विस्टेड मुस्कान के साथ वो सब आरव की तरफ बढ़ने लगे। एक साथ कई आवाज़ें उसके कान में गूंजने लगीं। हम अकेला नहीं रहना चाहते, तुम ये भी यहीं रहो। आरव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। उसका फ़ोन हाथ से गिर गया और पूरा रूम अंधेरे में डूब गया। सिर्फ वो फुसफुसाहट बची थी जो अब हर जगह से आ रही थी। उस रात के बाद आरव कभी नहीं मिला। अगले दिन उसका बैग और फ़ोन कॉरिडोर में के एंड पे मिला, लेकिन वो खुद गायब हो गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। सीसीटीवी कैमरास उस कॉरिडोर के पास हमेशा से काम नहीं करते थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर डिसेबल कर रखा हो। केस धीरे धीरे कोल्ड हो गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद से विस्परिंग कॉरिडोर की आवाज़ें और तेज़ हो गईं और अब कभी कभी लोगों को उस कॉरिडोर से एक नई आवाज़ सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो, जो बिल्कुल आरव की लगती है। कुछ स्टूडेंट्स ने क्लेम किया कि उन्होंने एक शैडो देखी जो उन्हें देखकर रुक जाती है और फिर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो चीखते हैं वो गायब हो जाती है। स्कूल ने फाइनली उस कॉरिडोर को परमानेंटली बंद कर दिया। डोर पे चेन्स लगा दी गई, लेकिन अजीब बात यह है कि रात के टाइम वो चेन्स कभी कभी खुद हिलती हुई सुनाई देती हैं और अंदर से अब भी वही फुसफुसाहट आती है, जैसे कोई अब भी किसी नए नाम का इंतज़ार कर रहा हो। अगर कभी तुम किसी खाली स्कूल, हॉस्पिटल या बिल्डिंग के कॉरिडोर में अकेले हो और तुम्हें अपनी ही आवाज़ धीरे से सुनाई दे, तो कभी उस आवाज़ का जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो तुम ना हो बल्कि कोई और हो, जो तुम्हारी आवाज़ चुराकर तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास बुला रहा हो।